गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग जेईई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर सर्वे जो होता है वो हम स्टार्ट करेंगे कि सर्वे जो होता है वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे जो होता है वो किस तरह का जो होता है वो होता है, उन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। हमने सर्वे की जो होती है वो डेफिनेशन से इस लेक्चर को जो होता है वो स्टार्ट किया है। देखिए क्या लिखा है हमने, surveying is the process of making measurement on the earth's surface to determine the relative position of the point upon it so that the point may be represented on the प्लान और मैप। इसका मतलब जो होता है वो क्या हुआ, सर्वे जो होता है वो एक तरह का प्रोसेस है फॉर मेकिंग द मेजरमेंट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर जो होता है वो क्या होता है, मेजरमेंट लेने का एक प्रोसेस है टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट अपॉन। तो दो पॉइंट के बीच में जो होता है रिलेटिवनेस जो होता है वो कहते हैं ज्ञात करके उसको जो होता है वो प्लान और मैप पर जो होता है वो शो करना, वही आपका क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। बेसिकली हम सर्वे में करते क्या है कि भाई फील्ड में जाकर जो होता है वो कहते हैं किसी भी एक रिलेटिव पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो होता है वो क्या होता है, हम दूसरे रिलेटिव पॉइंट को जो होता है वो एस्टेब्लिश जो होता है वो कहते करते हैं। तो वो चीज जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, सर्वे कहलाती है। और फिर उसी चीज को हम किस पे, प्लान और मैप में जो होता है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है। तो ये हमारे सर्वे की जो होती है वो डेफिनेशन होगी। ये आप उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम चलते हैं टाइप ऑफ सर्वे। टाइप ऑफ सर्वे, टाइप ऑफ सर्वेइंग। टाइप ऑफ सर्वेइंग को हम एक डिफरेंस के रूप में समझते हैं, प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। फर्स्ट है अर्थ सरफेस इज नॉट कंसीडर, अर्थ सरफेस इज कंसीडर, अर्थ सरफेस कंसीडर। फिर उसके बाद सेकंड है आपका एरिया स्मॉल, इधर हम लिख देंगे लार्ज। थर्ड है 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, मोर देन 195 किलोमीटर स्क्वायर। फिर है फोर्थ प्लम लाइन, प्लम लाइन पैरेलल, पैरेलल ईच अदर, प्लम लाइन इज पैरेलल ईच अदर, प्लम लाइन कंसेंट्रिक। अब देखिए इसको हम समझते हैं कि हमने जो होता है वो क्या लिखा है। ठीक है, अर्थ सरफेस, या फिर अपन इसको जो होता है वो क्या होता है ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर थोड़ा और इजी वे में लिखना चाहें तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर। और इसमें लिख देते हैं कर्वेचर ऑफ अर्थ, कंसीडर, कंसीडर। ठीक है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ नॉट कंसीडर और कंसीडर। देखिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ सर्वे जो होगा वो आपका दो तरह का होगा, एक होगा अपना प्लेन सर्वेइंग और एक होगा हमारा जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे देखो नाम से ही पता पड़ रहा है कि सभी चीजें जो होती है वो क्या होती है, हमको इसको प्लेन जो होती है वो लेनी पड़ेगी। तो हम ये जानते हैं कि अर्थ की सरफेस जो होती है वो क्या होती है, प्लेन तो नहीं है। बट यहाँ पर जो होता है जो भी कर्वेचर ऑफ द अर्थ है उसको हम क्या मान के चलेंगे, प्लेन। तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंसीडर, मतलब उसको एज अ प्लेन ही जो होता है, इसमें जैसा है वैसा के वैसा ही जो होता है वो हम इसको रहने देंगे। फिर यहाँ पर जो होता है ये कौन से के लिए किया जाता है, ये स्मॉल एरिया के लिए जो होता है वो किया जाता है, ये आपका लार्ज एरिया के लिए किया जाता है। यहाँ पर एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पर मोर देन 195 किलोमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर प्लम लाइन जो होती है वो कहते हैं पैरेलल टू ईच अदर होती है। प्लम लाइन का मतलब जो होता है सरफेस पे अंदर की तरफ जो होता है वो कहते हैं लाइनों का आना। तो प्लम लाइन सभी क्या होगी, पैरेलल टू ईच अदर होगी। यहाँ पर जो होगी कंसेंट्रिक होगी, यहाँ पर क्या होगी, कंसेंट्रिक जो होगी वो होगी।
तो इस तरह से जो होता है वो क्या दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। इसमें आपके पास जो होता है वो कहते हैं एरिया, कुछ बुकों में आपका कुछ बुक्स में जो होगा 260 किलोमीटर स्क्वायर भी जो होगा वो दिया हुआ होगा। तो आपको दोनों चीजें जो होती है वो क्या होती है ये याद रखनी, ठीक है। तो सीधे सी बात ये है कि प्लेन सर्वे मतलब ये है कि आपको सभी चीजें प्लेन लेनी है, और जियोडेटिक सर्वे में जैसी कर्वेचर ऑफ द अर्थ है वैसी के वैसी आपको क्या करनी है कंसीडर करनी। बता लीजिए। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आती है वो आती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे आपका दो टाइप का होता है। सबसे पहले फर्स्ट टाइप को जो होता है वो कहता हम डिस्कस करते हैं, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। हमारे पास जो होता है वो कहता है जैसे ऐसा कोई भी एरिया है, ठीक है। हमने इसका ये हमारा स्टेशन पॉइंट है, हमने इसको छोटे छोटे भागों में जो होता है वो कहता है बांट दी, ठीक है। यहाँ ओ पॉइंट दे दिया, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ के नाम से। तो हमने क्या करा है कि पूरे एरिया को नाम से पता वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब पूरे एरिया को जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो होता है वो डिवाइड करना, वो आपका क्या कहलाता है पहला प्रिंसिपल कहलाता है। अब इसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करने से जो होता है वो कहते हैं हमारे पास एडवांटेज जो होता है वो क्या होता है कि जब एक तो हम पूरे एरिया का सर्वे करने जाते हैं तो वो काफी डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करेंगे कि पूरे एरिया को छोटी छोटी टीमों में जो होता है वो कहते हैं हम बांट देते हैं, जिससे कि हमारा काम भी जो होता है वो जल्दी हो जाता है, और एक्यूरेसी भी जो होती है वो क्या होती है इसमें ज्यादा जो होती है वो रहती है, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या है, पूरे एरिया को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके फिर सर्वे करना, ये क्या कहलाता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट कहलाता है। अब उसके बाद हमारे पास जो आता है वो सेकंड जो आता है वो क्या आता है, लोकेशन ऑफ द पॉइंट। लोकेशन ऑफ द पॉइंट measured with reference to two points, with reference to two point। ये हमारा क्या हो गया सेकंड प्रिंसिपल। अब इसमें क्या करना है, क्या लिखा है लोकेशन ऑफ द पॉइंट मेजर। अब जैसे दो पॉइंट है हमारे पास, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। ए और बी पॉइंट है, हमें क्या करना है कोई भी तीसरा पॉइंट जो होता है वो एस्टेब्लिश करना है। तो हम तीसरा पॉइंट कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या तो हम इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, या फिर हम यहाँ से कोई एंगल जो होता है वो मेजर कर लें, ठीक है। या फिर हम दोनों तरफ से जो होता है वो कहते हैं एंगल मेजर कर लें, दोनों तरफ से एंगल मेजर करके तीसरा पॉइंट जो होता है तो दो पॉइंट से जो होता है वो कहता है तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट की हेल्प से तीसरा पॉइंट जो होता है वो कहता है एस्टेब्लिश करना, वही आपका क्या कहलाता है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे जो होगा वो कहलाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए, सबसे पहले जो हो गया वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और सेकंड हो जाएगा लोकेशन ऑफ द पॉइंट विद रेफरेंस टू द टू पॉइंट जो होता है वो होता है, ठीक है। इसको भी बता लीजिए आप। फिर आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे पे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे जो हमने टाइप ऑफ सर्वे जो पहले पढ़ा था वो अर्थ सरफेस के अकॉर्डिंग था। यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, इसमें सबसे पहला जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं लैंड सर्वे। लैंड सर्वे जो होता है वो तीन टाइप का होता है। फर्स्ट होता है टोपोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल सर्वे। सेकंड जो होता है वो होता है सिटी सर्वे, सेकंड इज सिटी सर्वे, एंड थर्ड इज कैडस्ट्रल सर्वे, ठीक है। तो लैंड सर्वे आपका बेसिकली तीन टाइप से होगा। फर्स्ट इज टोपोग्राफिकल सिटी सर्वे। अब टोपोग्राफिकल सर्वे में आपको क्या है, आपको खाली इतना याद रखना है नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल फीचर्स, नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल फीचर्स। सिटी सर्वे में आपको सिटी सीवरेज पाइप सिस्टम, कैडेस्ट्रियल में बाउंड्री ऑफ फील्ड,
देखिए समझते हैं इसको। टोपोग्राफिकल सर्वे की अगर हम बात करते हैं तो टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या किया जाता है, किसी भी लैंड की जो होती है वो कहते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर से रिलेटेड जो सर्वे होता है वो आपका टोपोग्राफी। अब नेचुरल फीचर्स में आपके पास क्या आ जाएगा, रिवर आ गया, लेक आ गया, पॉन्ड आ गया, ये सभी चीजें किसमें आएगी, नेचुरल फीचर्स में आएगी। और आर्टिफिशियल फीचर्स में हमारे द्वारा बनाई गई चीजें जैसे रोड जो हो गया वो हो गया, तो वो सभी किसमें आएगी, आपके आर्टिफिशियल फीचर्स में आएगी। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स के लिए जो सर्वे किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका टोपोग्राफिकल सर्वे जो होगा वो कहलाएगा। सिटी सर्वे की अगर हम बात करें, सिटी सर्वे में जैसे जनरली सिटी में जब हम सर्वे करते हैं तो उसके लिए सीवरेज सिस्टम या पाइप सिस्टम जो होता है वो कहता है हम बिछाते हैं, तो वो चीज जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी सिटी सर्वे कहलाती है। कैडेस्ट्रियल सर्वे किसी भी प्लॉट की या फिर किसी भी एरिया की जो होती है बाउंड्रीज जो होता है वो अपन को देना है, तो बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड के लिए जो सर्वे किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका कैडेस्ट्रियल सर्वे जो होता है वो कहलाता है। ये आप उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सेकंड टाइप सर्वे जो होता है वो होता है मेरीन सर्वे, और थर्ड जो होगा वो होगा आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल मेरीन सर्वे वाटर बॉडीज से रिलेटेड सर्वे, वाटर बॉडीज रिलेटेड, फाइंड एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट। एब्सोल्यूट लोकेशन और डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट लोकेशन डायरेक्शन ऑफ। देखिए मेरीन सर्वे जो होगा, मेरीन नाम से ही जो होता है वो कहता है, अपन को पता पड़ रहा है कि वाटर बॉडीज से रिलेटेड जो भी सर्वे होता है वो आपका क्या कहलाता है, मेरीन सर्वे कहलाता है। एस्ट्रोनॉमिकल में जो होता है वो कहता है किसी भी पॉइंट की जो होती है वो कहती है एब्सोल्यूट लोकेशन और डायरेक्शन जो होता है वो पता करना, वो आपका क्या कहलाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो होगा वो आपका कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे है, यहां तक उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आता है स्केल। स्केल जो होता है वो हमारे पास क्या जो होता है वो होता है कि मेप डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। फिर आता है एक टर्म रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इफ यूनिट आर सेम, इफ यूनिट आर सेम। फिर आता है टाइप ऑफ स्केल, प्लेन स्केल, सेकंड आएगा डायगोनल, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। देखिए स्केल का मतलब जो होता है वो क्या होता है, स्केल जो होता है वो आपका क्या है, मेप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो आपका क्या कहलाता है, स्केल कहलाता है। मेप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो आपका क्या कहलाता है, स्केल कहलाता है। इसी फॉर्मूले में अगर आपके पास दोनों यूनिट जो होती है वो सेम है, जैसे अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर है, ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर है, दोनों यूनिट जो होता है वो सेम होने पर इसी फॉर्मूले को हम क्या कह देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है वो कहते हैं, यूनिट सेम होने। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इफ द यूनिट आर सेम। इसी फॉर्मूले में अगर आपकी यूनिट सेम है तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जो होगा वो जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्केल के टाइप जो होते हैं वो क्या होता है, सबसे पहला होता है प्लेन स्केल। प्लेन स्केल ऐसा स्केल जिसमें दो डायमेंशन जो होती है वो मेजर की जाए तो वो प्लेन स्केल कहलाएगा, और जिसमें तीन डायमेंशन जो होता है वो मेजर की जाए, ठीक है, तो वह जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, तीन डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, मेजर की जाए, तो वो जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डायगोनल स्केल जो होगा वो कहलाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद तीसरा पार्ट जो होगा स्केल का वो हो जाएगा आपका वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल मेजर फ्रैक्शनल पार्ट, measure fractional part one of the smallest division of graduated scale, ठीक है। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट या वन ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट को जो होता है, फ्रैक्शनल मतलब छोटा से छोटा पार्ट, यदि आपको छोटा से छोटा पार्ट भी जो होता है वो कहता है मेजर करना है तो वो किसके हिसाब से करोगे आप, वर्नियर स्केल के हिसाब से। तो वो अगर पूछता है कि फ्रैक्शनल पार्ट मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज में लिया जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल हो जाएगा। अब दो टाइप से जो होता है वो कहते हैं अपन स्केल को बांटते हैं। फर्स्ट आता है अपना डायरेक्ट वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर भी कह सकते हैं इसको, डायरेक्ट वर्नियर। और सेकंड होता है आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर और डायरेक्ट वर्नियर जो होगा वो होगा, इसमें वर्नियर जो होगा वो लेस देन स्केल होगा, इसमें वर्नियर ग्रेटर देन स्केल होगा। वर्नियर जो होगा वो लेस देन स्केल और वर्नियर जो होगा वो ग्रेटर देन स्केल जो होगा वो। अब उसके बाद देखो इसमें डायरेक्ट वर्नियर में क्या होगा, वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों की ग्रेजुएशन जो होगी वो क्या होगी, सेम डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी। वर्नियर स्केल और ग्रेजुएशन स्केल की जो डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी तो वो क्या कहलाएगा आपका डायरेक्ट वर्नियर, सेम। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ग्रेजुएशन इंक्रीज, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, ग्रेजुएशन इंक्रीज सेम डायरेक्शन, और इधर आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन। यदि ग्रेजुएशन जो होती है वो कभी सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो वो आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट वर्नियर। और यदि ग्रेजुएशन अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो वो क्या कहलाएगा आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर कहलाएगा। इसका फॉर्मूला भी जो होता है वो n-1 into n, और यहाँ पर n+1 into s nv, और ये s nv, n-1 into s into nv। n जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो आपका ये होता है। तो वर्नियर स्केल जो हो गया वो बेसिकली क्या हो गया, जिसमें आप फ्रैक्शन छोटे से छोटे पार्ट्स को मेजर कर सकते हो तो वो वर्नियर स्केल आ गया। वर्नियर स्केल दो, डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होगा, वर्नियर स्केल शुड बी लेस देन ऑफ मेन स्केल, और इसमें ग्रेजुएशन इंक्रीज जो होगी, यदि ऐसा स्केल जिसमें ग्रेजुएशन जो होती है सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो वो आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट वर्नियर कहलाएगा। और यदि ग्रेजुएशन जो होती है वो क्या थी, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही तो वो क्या कहलाएगा आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर जो होगा वो कहलाएगा। तो आज हमने जो होता है वो क्या होता है, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, ठीक है, और स्केल के बारे में जो होता है वो कहते हैं पढ़ा है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चेन और टेप के बारे में जो होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है वो बता सकते हैं। थैंक यू।